तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। क्वेश्चन में कहता है 10 में त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है पी क्यू का मान 5 है, तो हमने लिखा पी क्यू बराबर 5 और क्या लिखा है पी आर प्लस क्यू आर 25 है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना लिखे 25 लिखे। क्वेश्चन में ये भी कर रहा है कि एक त्रिभुज है वो पी क्यू आर है, तो हमने एक त्रिभुज बनाया पी क्यू आर जिसमें कहता है क्यू समकोण है, तो जहाँ पे 90 है वहां पे कितना रखेंगे क्यू रखेंगे, तो जो बच गया उसमें पी और एक का क्या हो गया आर हो गया। पी क्यू का मान 5 है, यहाँ पे लिख दिए पी क्यू बराबर 5। इसमें देखिए तो इसमें हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्या लिख सकते हैं क्यू आर, क्यू आर को इस साइड किए तो माइनस हो गया। तो अब हम लोग एक प्रमेय जानते हैं, वह प्रमेय क्या है, तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर मतलब कर्ण क्या है, तो कर्ण है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब क्या है तो पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार क्या है तो क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें मान रखेंगे पी आर का मान क्या है, देखिए यहाँ पे पी आर के जगह पे क्या लिखा है, तो पी आर के स्थान पे हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, इसमें स्क्वायर लगा देंगे फिर बराबर देंगे पी क्यू, क्या पी क्यू का मान है, पी क्यू कितना है तो 5 है, तो यहाँ रख देंगे 5, इसमें क्या लगाएंगे स्क्वायर प्लस में क्यू आर, देखिए क्यू आर इसमें कहीं नहीं है तो हम लोग क्यू आर का मान क्यू आर ही रहने देंगे। इसको केवल हल करिए 25 का और माइनस में क्यू आर का होल स्क्वायर, यानी इसको कह सकते हैं ए, इसको क्या कह सकते हैं बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे बनेगा, इसका फॉर्मूला कहता है कि ए स्क्वायर प्लस माइनस में 2ab और प्लस में बी स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसमें मान रखिए ए किसको माने 25 को, तो 25 को आपने ये माना है तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस में 2 के बाद क्या है ए किसको कह रहे हैं 25 को, तो यहाँ 25 लिखेंगे फिर गुना का चिन्ह, फिर बी है यहाँ पे बी है तो बी किसको कह रहे हैं क्यू आर को, तो यहाँ क्या लिखेंगे क्यू आर लिखेंगे, फिर प्लस है तो प्लस देंगे, फिर क्या है बी स्क्वायर है तो बी का मान क्या है क्यू आर, तो क्यू आर में क्या लगाएंगे स्क्वायर लगाएंगे, फिर बराबर है तो बराबर देंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर कितना देंगे 25 देंगे प्लस देंगे, फिर क्यू आर है तो क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या लिख सकते हैं 25 का स्क्वायर करिएगा, इसको मिटा देते हैं, 25 का स्क्वायर क्या होगा 25 का स्क्वायर होता है 625 माइनस में 2 को 25 से गुना करेंगे 25 दूनी 50 क्यू आर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बराबर में 25 फिर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे बराबर चिन्ह है तो बराबर चिन्ह के इस तरफ क्यू आर है, इधर भी क्यू आर है, इधर प्लस इसलिए वो कट गया, तो इधर बचा क्या तो 625 और क्या है तो माइनस में 50 क्यू आर, माइनस में क्या है 50 क्यू आर है, फिर बराबर क्या है तो 25 है, साइड चेंज करिए यानी 625 यहाँ लिखिए है ना, माइनस दीजिए इधर 25 लिखिए और इधर क्या लिखेंगे, यानी 25 इस साइड आया तो माइनस में 50 को उधर करेंगे तो क्या होगा 50 प्लस में हो जाएगा 50 क्यू आर। अब देखिए इस तरफ हम लोग लिख देते हैं, ये क्या है इसको घटाएंगे तो घटाने के बाद 600 और ये 50 क्यू आर का 50 क्यू आर, फिर हम लोग क्या करेंगे ये 600 लिखेंगे, ये 50 गुना में है तो इधर लाएंगे तो भाग में, इधर क्या होगा तो इधर क्यू आर होगा, 50 इसको काटेंगे तो 5 यानी 12 हो जाएगा, कितना बार में कटेगा 12, यानी इसमें हमने देखा क्या है तो क्यू आर बराबर 12, क्यू आर का मान क्या हो गया 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर क्यू आर का मान जब हो गया तो हम लोग पी आर का मान के लिए क्या लिखा है पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो यहाँ पे 25 रखेंगे और क्यू आर के जगह क्या रखेंगे तो 12, तो माइनस में 12, 25 में 12 घटाएंगे कितना होगा 13 सेंटीमीटर, तो ये इसका मान कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे देखते हैं।
तो देखिए इसके बाद क्वेश्चन में कहता क्या है, क्वेश्चन में कहता है कि आप बताएं कि इसमें साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान क्या है। तो साइन पी पूछ रहा, यानी साइन पी का मान पूछा जा रहा है। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और साइन पी के हिसाब से पी जो है, पी जब थीटा हो तो थीटा के हिसाब से ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये क्या हो जाएंगे, कर्ण हो जाएंगे। तो लंब का मान कितना है, तो 12 हो जाएगा। कर्ण का मान कितना है, तो यहाँ से लीजिए 13 हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो गया। फिर पूछ रहा है इसमें कॉस पी का मान बताइए। किसका मान, कॉस पी बराबर, तो कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना है, आधार का मान 5 है। कर्ण का मान कितना है, तो कर्ण का 13 है। एक आंसर तो ये हो गया। फिर पूछ रहा है कि टेन पी का मान बताएंगे। टेन पी बराबर लंब बटे आधार होता है। लंब का मान कितना है, तो 12 है। लंब का मान 12 है, आधार का मान कितना है, तो 5 है। तो ये 12 बट्टे कितने हो गए, 5 हो गए। ये एक आंसर ये हो गया। यानी इस प्रकार से साइन पी का मान 12/13, कॉस पी का मान 5/13 और टेन पी का मान 12/5 हो गया।